यात्रा में जो जो चीजें मुझे निर्वाणता की ओर बढ़ने में जरूरी हैं, वो सब चीजें मुझे साथ लेके चलनी है। अब इस चीज का फैसला करने लग जाएं। किस चीज का? मेरे जीवन रूपी यात्रा में, जो मेरे जीवन की यात्रा है, उस यात्रा में मुझे क्या क्या बातें और क्या क्या चीजें सफल बनाएंगी, मुझे साथ लेके चलनी है जीवन रूपी यात्रा में। और क्या क्या चीजें हैं जिनके पीछे मैंने अपना मन, बुद्धि, समय, सब कुछ लगाया हुआ था, वो छोड़ी। ये बातें कैसे पता चलेंगी? ये बातें कैसे पता चलेंगी? ये बातें करने से पता चलेंगी। ये बातें यूज करने से पता चलेगी। ये चीज मेरे जीवन में कितनी शुभ है, ये चीज मेरे जीवन में कितनी, परमात्मा के ऊपर फुल ट्रस्ट करना पड़ेगा। इतना ट्रस्ट कि उसने मुझे ये चंदन की लकड़ी, चंदन, ये भोजपत्र, ये समय रूपी जड़ी बूटी उसने मुझे सिद्ध करने के लिए दी है, तो मैं इसको सिद्ध कर लूं, बस इतनी बात। जब आप इतनी ही बात पकड़ने लगते हैं, जब आपकी आदत इस तरीके की बन जाती है कि जो बात कही गई है बस उतना ही सुनो, उतना ही समझो, उतना ही पकड़ो, जो बात कही गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके फायदे क्या होंगे? आपकी पूरी शक्ति, आपकी पूरी शक्ति, आपके सारे सेल्स, बॉडी के सारे सेल्स उसी चीज को फोकस करने में लग जाएगी। समझो, अगर आपकी बॉडी में 1000 सेल हैं और आपने अपनी नेचर इस कदर बना ली है कि मेरे आका ने जो कहा बस मैंने वही किया, वही सुना, उसके अलावा मैंने कुछ सुना ही नहीं, तो आपके 1000 के 1000 सेल उसी पर वर्क करना शुरू कर देंगे। और जो कहें आप उसकी बात को आधा सुनते हो, आधा अनसुना करते हो। आधी बात तो आपने सोच ली, चलो ये चीज वैल्यू रखती है, और आधी बात आपने सोच ली कि इसका क्या कुछ खास कोई प्रयोजन नहीं है। आधी तो आपने बहुत ध्यान से सुनी, आधी बात को आपने सुनी अनसुनी की, या नींद की, या ध्यान कहीं इधर उधर हुआ, या आप चलते फिरते रहे, कुछ भी करते रहे, आपका ध्यान पूरा इस तरफ नहीं है। तो आपके जो बॉडी में 1000 सेल हैं, अगर उसने आधा सुना और आधा उसने भाई ये चीज को पकड़ा, तो वो आधे सेल तो इस पर कार्य करेंगे,
साधने पर कार्य करेंगे और आधे सेल आपके बाहर की चीजों में घूमते रहेंगे। अब बताओ इसमें प्राप्ति कितनी होगी? खुद ही जान जाएंगे। जब आप साधना करने लगेंगे आप खुद ही जान जाएंगे, आधा ध्यान तो मेरा इसको सिद्ध करने में है और आधा ध्यान मेरा भटक रहा है। पूर्ण रीति ध्यान मेरा इधर नहीं है। आप खुद इस बात को उस समय समझोगे जिस समय आप साधना करोगे। तो आपका आधा ध्यान इधर है और आधा ध्यान भटक रहा है। ये क्या है? आधे सेल चार्ज हो रहे हैं, आधे सेल अभी भी बाहर घूम रहे हैं, बाहर का चक्कर लगा रहे हैं। अभी आधे सेल अभी वो दुनिया में ही घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत कीमती बात है। तो ये आधे सेल तो सही शक्तिशाली बन जाएंगे जो चार्ज हो रहे हैं, जो सिद्ध हो रहे हैं, और आधे सेल जो हैं आपके वो फिर कमजोर के कमजोर रह जाएंगे। जिसमें आप ये कहते हो दो मन हो रहे हैं, दुविधा वाली स्थिति है मेरी कि मैं इधर का सोचूं कि उधर का सोचूं, ये करूं कि वो करूं। ये दुविधा वाली स्थिति आपकी तब बनती है, संशय वाली, और ये सोचूं वो सोचूं, दो मन जो कहते हो, वो तब बनती है जब आप ज्ञान के समय आदि बुद्धि इधर रखते हो और आदि बुद्धि बाहर। तो जो बुद्धि इधर होती है वो तो शक्तिशाली बन जाती है, और जो बुद्धि बाहर घूम रही होती है इस समय पर, वो बुद्धि आदि बाहर की हो जाती है, इसलिए वो कमजोर रह जाती है, वो सिद्ध नहीं हो पाती। ये ना बहुत बड़ी बात है। बस आप इसको कितना सीरियस होकर लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपकी साधना में, आपके आगे बढ़ोतरी में ये वाली बात आपको बहुत काम करेगी। लेसन सबको एक जैसा मिलता है, एक ही टाइम पे एक जैसा लेसन, लेकिन कोई आगे बढ़ जाते हैं, कोई पीछे के पीछे ही छूट जाते हैं, चल भी नहीं पाते, आधे अधूरे रह जाते हैं। उसका कारण ही है, उसका कारण है कि परमात्मा के कहे हुए महावाक्य को सीरियस होकर ना लेना, अटेंशन देकर ना चलना। ये तो वही रोज वाली बातें है। क्या दिमाग लगाना है इसके ऊपर। लेकिन क्या सिद्ध कर ली आपने रोज वाली बात? जितनी बात सुनते हो उतनी बातों को आपने अपने जीवन में धारण कर लिया है। जब तक धारण नहीं करोगे तब तक वही वही सुनना पड़ेगा। जब तक ए नहीं सीखे हो तो बी नहीं आएगा, जब तक बी ना सीखे तो सी ना आएगा। सब सीखना पड़ेगा। तो आपके अगर 1000 सेल हैं और 400 सेल 500 सेल सिद्ध होने में लग गए और 500 सेल बाहर घूम रहे हैं, वो वीक रह जाएंगे। आज की समस्या का कारण यही है, जो संसारिक मोटी समस्या पैदा हो रही है। उसका कारण क्या है? आप अपने आसपास अपने घर परिवार वालों के साथ देखो, 100 के 100% उनके सेल बाहर घूम रहे हैं। और जब वो सेल बाहर ही दुनिया में रहते हैं, अपने आप को चार्ज नहीं करते, सिद्ध नहीं करते, तो वो बाहर की दुनिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं। हजार सेल्स का शुद्धिकरण नहीं होता। शुद्धिकरण कौन करेगा उनका? कौन करेगा उनका शुद्धिकरण? मैं कर लूंगा क्या? मेरा मालिक करेगा उन 1000 सेल्स का शुद्धिकरण, उनका नामकरण, उनको सिद्ध।
ये सेल्स ही होते हैं ना बॉडी में, जो मरते हुए को जीवन दान दे दे और जीते हुए को मार दे। सेल्स का ही तो काम है ना। कितनी जल्दी काम करते हैं ये सेल्स, कभी सोचे? परम सत्य के साथ के अपने सेल्स को सिद्ध करो, समय को सिद्ध करो। कोशिश करो, कोशिश नहीं, अटेंशन दो पूरी कि 1000 के 1000 सेल मेरे सिद्ध हो जाएं। जिस समय मैं सिद्ध कर रहा हूँ, चाहे नारायण को, चाहे भोलेनाथ को, चाहे समय को, चाहे जल को, चाहे अग्नि को, चाहे वायु को, किसी भी चीज को जिस समय मैं सिद्ध कर रहा हूँ, मैं अपनी साधना पर बैठा हूँ, उस समय मुझे अपने सारे सेल्स बुला लेने हैं। आओ, समय को साथ हो। पहले भी आपने कई बार सुना है, जो जड़ें ऊपर की ओर चली जाएंगी वो जड़ें फलीभूत हो जाएंगी, और जो जड़ें नीचे की ओर लटकी रह जाएंगी वो कमजोर रह जाएंगी। नीचे लटकी हुई जड़ें फिर से वापस से कीटाणुओं को खींच लेंगी। ऊपर शुद्ध है, ऊपर सनातन है, ऊपर धर्म है, ऊपर में सर्व शक्तियां सर्व सिद्धियां हैं। जितनी जड़ें आपके नीचे लटकी रहे, नीचे तो सिर्फ कीटाणु, वो फिर से कीटाणुओं को खींचेंगे। तो देखो, देखो देखो, 1000 के 1000 सेल्स को समय पर एकाग्र करो। समय एक आत्मा है। समय को सिद्ध करने में लो। रीढ़ गर्दन सीधी करके बैठो। आप योगी हैं, आप तपस्वी हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं। आपका बैठना, आपका करना, आपका सोचना, देखना तपस्वियों की भांति हो। बहुत अच्छे। अब जैसे जैसे समय आपको ऊपर ले जाता जा रहा है, समय के साथ ऊपर उठते जाएं। समय के साथ सम्मोहित होते जाएं। समय से प्रेम करें। तुम मेरे को, मुझे तुम्हें जानना है। रहो समय के साथ।
समय में समा जाओ। अब एक गैलेक्सी समय है, पूरा का पूरा समय को समर्पित। समय में समा के, समय के साथ एकीकार होके कहो, मैं समय हूं। फील करो, समय की रफ्तार कैसी है, किस गति से चलता है समय। समय के साथ एकीकार होके समा के फील करो समय को। समय कितना सुंदर है। इससे पहले मैंने कभी समय की इतनी सुंदरता ना देखी थी। इससे पहले मैंने समय को इतने करीब से ना देखा था। इससे पहले मैंने समय को कभी छुआ नहीं था। इससे पहले मैंने कभी समय को अनुभव नहीं किया था। इससे पहले मैंने समय से कभी प्रेम नहीं किया था। मैंने समय की कभी कदर नहीं की थी। आज मैं कहता हूँ, तुम तो मेरे साथ हो ही हो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसे जैसे समय घूम रहा है, आपको बिल्कुल अपनी स्पीड कम और ज्यादा नहीं करनी है। जिधर ले जा रहा है उधर जाते जाओ। बस अपने समय का जो सेंटर है उसको छोड़ना नहीं है। देखते जाओ समय का चक्र कैसे फिरता है। समय विज्ञान है। सहस्त्र भुजाओं। समय दुर्लभ है। समय अनंत है। ये है आपके पास एक हीरा, समय हीरा। इस समय आपने हीरा
बेशकीमती हीरे की वैल्यू देनी है इस समय को, और इससे अथाह प्रेम करना है और इसको अपना बनाना है इस समय को। जैसे मसालदानी में सारे मसाले भरे होते हैं, कभी जीरे की जरूरत, कभी अजवाइन की जरूरत, कभी लौंग की जरूरत, कभी तेज पत्ता की जरूरत, किस में डालने से क्या स्वादिष्ट बनता है। उसी तरीके से अपने कार्य प्रणाली में समय को सिद्ध करके अपने पास रखें। जब आपने समय को सिद्ध किया हुआ होगा, जब आपने समय को जाना हुआ होगा, जब आपकी समय से मुलाकात हो रखी होगी, आपने समय से संबंध बनाया हुआ होगा, तो जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपका दोस्त है समय, जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी किसी कार्य में, तो आप इसको तुरंत बुला सकते हैं। समय आओ, इस समय पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, और आपने इसको सिद्ध कर लिया, तो ये उसी समय हाजिर हो जाएगा जब आप इसको बुलाओगे। समझ आया? सोचो, मालिक आपको कितने बेशकीमती नगीनों से मिला रहा, ऐसे अमूल्य खजानों से, जिस पे कभी विचार ही ना किया था। कैसी सुंदर सौगात दी है उसने मुझे। जब मैं उसका बच्चा बना हूँ, बच्चा, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाया है मुझे। आज दुनिया में पूछ के देखो ना कि किसी ने समय को देखा है क्या। आप सिद्ध कर लेंगे, आप देख लेंगे, मिल लेंगे, आप कह सकते हैं ना मैंने समय को देखा है, मैं मिला हूँ समय से, मैंने समय को सिद्ध किया है। आप कह सकते हो ना। भले बावले कहेंगे आपको लोग, लेकिन उनके समझ की ये चीज नहीं है। पर आप सिद्ध कर लोगे तो देखना, आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपका कार्य करने का ढंग ही बदल जाएगा। और जब आप इन शक्तियों को अपने दोस्त की, फ्रेंड की लिस्ट में शामिल कर लेंगे, जब आप फ्रेंड लिस्ट में, तो ऑटोमेटिक आपका इनके साथ उठने बैठने का मन करेगा, जो फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाएंगे ये लोग। फिर आप इनके बिना रह ना पाओगे। जो बेफालतू की लिस्ट है वो छूट जाएगी।
जो काम की लिस्ट है वो रह जाएगी। क्या बोलना पढ़ाता है? सोचो, कभी सोचा था ऐसी पढ़ाई ऐसी जानकारी मिलेगी और बेशकीमती खजानों को सिद्ध करने का मौका मिलेगा। कभी सोचा था? यहाँ बैठ वहां बैठ, इससे गपशप लगा उससे लगा, यूं ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। समय कीमती है, लेकिन उसको हमने डाला कौन सी उसमें है कैटेगरी में? वेस्ट की। कितना बेशकीमती दुर्लभ समय है। समय तो ऐसा है दुर्लभ है, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया? नेगेटिव और वेस्ट। आज आप इसका मतलब समझना आराम से, बिल्कुल बैठ के गहरे से, कि वाकई में क्या हुआ, कहाँ इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। जिसको संजो के रखना था उसको वेस्ट की टोकरी में डाल दिया, और जो वेस्ट था उसको संजो के रख लिया। इसी कारण से जिसको रखना था वो फेंक दिया, फेंकना था वो उठा लिया। इसी कारण से थे तो ऑलमाइटी की संतान, परम सत्ता की संतान, और सही तरीके से ना चलने के कारण बन गए शैतान। समझ आई? शक्तियां कहाँ लोप हो गई? थे तो परम सत्ता की संतान, महाराजा धीराज की संतान। महाराजा धीराज की संतान को कैसा होना चाहिए था, और कहाँ बन गए? बिल्कुल कमजोर। क्यों? कारण समझ आया? साधो साधो फोकस करो समय को। क्या कहते हैं, समय की कोई सीमा नहीं होती। क्या कहते हैं ना, समय की कोई सीमा नहीं होती। तो वो अनंत है, उसकी सीमा नहीं होती। आज देखो कि वाकई में ही समय अनंत है, अपनी आंखों से देखो। और क्या कहते हैं समय के बारे में? समय परिवर्तनशील है। आप बचपन से सुनते आए हो हजारों बार, समय परिवर्तनशील है। ये समय की नेचर है, समय का स्वभाव है कि वो परिवर्तनशील है। जैसे नदी का कार्य बहना है, सागर का कार्य, सागर की नेचर समाना है। नदी का स्वभाव बहते जाना है, रुकना ही नहीं है। इसी तरीके से समय का स्वभाव है परिवर्तन। एक कड़ी और मिली, एक कड़ी और जुड़ी। कौन सी कड़ी? समय परिवर्तनशील है और
जब ये समय मेरे जीवन में आया, ये वाला सिद्ध समय जब मेरे जीवन में आया, तो मेरे जीवन का भी परिवर्तन हो गया। क्या समझ आई? जब ये सिद्ध समय मेरे जीवन में आया और समय परिवर्तनशील है, तो इसने मेरा जीवन भी परिवर्तित कर दिया अपनी नेचर के हिसाब से। समझ आई? तो बहुत ही जरूरी कोई कार्य हो तो करना, वरना समय को सिद्ध करना। और जिस दिन बाबूजी जो कार्य देते हैं, जिस दिन जिस शक्ति को भेजते हैं सिद्ध करने के लिए, उसी दिन हम उस शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं, तो वो शक्ति हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। तो आज बाबूजी ने कार्य दिया है समय को सिद्ध करना। अब कितना सिद्ध करते हो ये सोचो। आज का होमवर्क, जितना आज समय को सिद्ध कर लिया होगा, कल का होमवर्क फिर कल मिलेगा। आज इतनी ऊंची उड़ान भरना, मुझे आगे का कार्य देते। तरीका वही है सेम जो हर रोज करते हो। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक समय में समा जाओ, समय को अपने भीतर समा लो। और एक समय ऐसा आ जाए जहां आप कहोगे मैं समय हूं। आप ये भूल ही जाओ कि आप कौन है।